हरे कृष्ण। आज की इस गीता संध्या में आपका स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए दिव्य संवाद के साक्षी बनने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोह में पड़कर अर्जुन ने युद्ध करने से नकार दिया था। उनका मोह भंग करने के लिए और उन्हें आध्यात्मिक कर्तव्य में पुनः स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने तत्व ज्ञान देना प्रारंभ किया और इससे शुरू हुई प्रश्नोत्तर की एक दिव्य ऐतिहासिक श्रृंखला, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। आज की शाम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं कृष्णा किड्स के नन्हे बच्चों द्वारा भगवद गीता का संक्षिप्त नाटकीय रूपांतर गीता संध्या। हे कौन्ते, यह देखो तुम्हारे सामने तुमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। पितामह, गुरुदेव, मेरे सभी संबंधी यहाँ हैं। हे गोविंद, यह मैं क्या देख रहा हूँ? केवल राजपाट के लिए हम इन्हें कैसे मार सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माधव। हमें अपने ही भाइयों का रक्त बहाकर क्या सुख प्राप्त हो सकता है मधुसूदन? मेरी मति मंद हो गई है माधव। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं है। मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे तो इसमें कुछ भी भला नहीं दिखता है केशव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। हे अर्जुन, इस आपात परिस्थिति में तुम पर यह प्रदूषण आया कहां से? तुम्हारी बातें ज्ञानवान अवश्य प्रतीत होती हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार नहीं बोलते। ऐसी दुर्बलता एक आर्य को शोभा नहीं देती अर्जुन। तुम अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हो, जो कि मोह का लक्षण है। इस भौतिक चेतना का परित्याग करो और आध्यात्म के लिए कर्म करो। यही कर्म की सार्थकता है और ऐसा कर्म ही तुम्हें परम सुख दिला सकता है। हे भगवान, यह आध्यात्म क्या है? उसके लिए कर्म कैसे किया जाता है? उसका क्या परिणाम होता है? कृपया समझाइए। हे परंतप, यह भौतिक संसार 3 गुणों पर आधारित है। यह गुण मनुष्य का स्वभाव बनाते हैं और उस स्वभाव के कारण जीव इस संसार में बंध जाता है, जैसे रस्सी से बंधा पशु। और इन्हीं 3 गुणों के कारण मनुष्य इस संसार के विभिन्न सुखों और दुखों का भोग करता है। सर्वप्रथम है सत्वगुण। इसके लक्षण हैं शांति, सुख, ज्ञान, प्रकाश और धर्मपरायणता। ऐसे व्यक्ति सुशील, संतोषी, ज्ञानवान तथा सहनशील होते हैं। तीनों गुणों में यह सर्वश्रेष्ठ है।
रजोगुण के लक्षण हैं लोभ, काम, कभी ना संतुष्ट होने वाली इच्छाएं, अशांति और स्वार्थ। ऐसे व्यक्ति सदा उतावले रहते हैं और सदा ही धन और ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं। उनका सुख केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही होता है। और जो तमोगुणी होते हैं वे सदा अंधकार, आलस, क्रोध, अज्ञान, पागलपन और अस्वच्छता के लक्षणों से ग्रस्त रहते हैं। वे शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं। उनके कार्य स्वयं तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। हे अर्जुन, यह सभी अपने अपने स्वभाव या रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु यह कार्य इन्हें इसी जगत में बांधकर अलग अलग प्रकार के सुख और दुख दिलाते हैं। इनके परे एक दिव्य गुण है जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। इस गुण में स्थित व्यक्ति अपने स्वभाव या रुचि के अनुसार नहीं बल्कि मुझ भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है। क्योंकि वह मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करता है, वह इस संसार में रहते हुए भी दिव्यता को प्राप्त होता है। भौतिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिला सकते। इसलिए हे पार्थ, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, दान दो,
या तपस्या करो, वह मुझे अर्पित करते हुए करो। यही आध्यात्मिक जीवन है। हे कृष्ण, कृपया भोजन का भेद समझाइए। इसका आध्यात्म से क्या संबंध, और यह आपको कैसे समर्पित किया जाए? हे कौन्तेय, एक आध्यात्मिक पुरुष का हर कर्म दिव्य होता है, चाहे वह भोजन ही क्यों ना हो। भोजन आध्यात्म का महत्वपूर्ण अंग है। अनुचित तरीके से किया भोजन मनुष्य को पापी बना सकता है, और उपयुक्त विधि से किया भोजन मनुष्य को संसार से मुक्त करा सकता है। अब तुम इसके विषय में सुनो। अन्य वस्तुओं की भांति भोजन भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। सात्विक व्यक्ति वह भोजन पसंद करता है जो आयु बढ़ाने वाला, शरीर को बल प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य तथा संतुष्टि देने वाला है। ऐसा भोजन अस्तित्व को पवित्र करता है। किंतु जो राजसिक स्वभाव के होते हैं, उन्हें अत्यंत तीखा, खट्टा, मसालेदार, सूखा हुआ और ऊष्मा उत्पन्न करने वाला भोजन प्रिय होता है। ऐसा भोजन कष्ट और बीमारियों का कारण बनता है। तामसी व्यक्ति को वह भोजन प्रिय होता है जो बासी, स्वाद रहित, सड़ा हुआ, दूसरे व्यक्ति का झूठा और स्पर्श करने के योग्य ना हो। भोजन चाहे कितना ही सात्विक क्यों ना हो, मुझे अर्पण किए बिना यह पापमय है और इसे खाने वाला पापी बनता है। किंतु मुझे अर्पित भोजन मेरी कृपा से दिव्य हो जाता है और प्रसाद कहलाता है। जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं और बदले में प्रेम से उसे अपना प्रसाद देता हूं। यह प्रसाद समस्त दुखों और पाप प्राप्त कर सकता है। इसलिए है अर्जुन, तुम जो भी खाओ सदा मुझे अर्पण करके खाओ। हे भगवान, संसार में उलझे लोग आपके लिए कर्म कैसे कर सकते हैं?
एक संसारी के लिए अपना सब कुछ आध्यात्म के प्रति समर्पित कर पाना असंभव है, तो क्या ऐसे लोगों का उद्धार संभव नहीं? हे अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है और यहाँ कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म मनुष्य को इस संसार से बांधता तो है, किंतु वही कर्म यदि सही विधि से किया जाए तो मुक्त भी कराता है। अब तुम कर्म के भेद सुनो। सत्व गुण में किए कार्य शास्त्र परायण और हितकारी होते हैं। यह मनुष्य को उच्च लोकों में ले जाकर सुख प्रदान कराते हैं। रजोगुण के कार्य स्वार्थ, लोभ तथा काम से प्रेरित होते हैं। ऐसे कार्य करने वाले यही जन्म लेकर मिश्रित फल पाते हैं। तमोगुण के लोग घिनौने कार्य करते हैं। वे स्वयं को तथा दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। वे निचले लोकों में जन्म लेकर कठोर पीड़ा भोगते हैं। इन तीनों गुणों के अधीन किए कार्य मनुष्य को इस संसार से बांधते हैं। कर्म बंधन से तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है अर्जुन, किंतु एक योगी कभी निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है निष्क्रियता कर्म बंधन से मुक्ति का हल नहीं है। मुक्ति का उपाय है मुझ दिव्य भगवान के लिए कार्य करना। जो मनुष्य मेरे हित के लिए कार्य करता है वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, अपितु वो इस संसार के कहलाता है, और यज्ञ करने वाला निश्चित रूप से इस भव बंधन से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम को आता है। हे कृष्ण, यदि कोई मनुष्य यज्ञ न करे अपितु शास्त्रों का पालन किए बिना अपनी कल्पना से पूजा करे, उसकी क्या गति होती है? हे पार्थ, यह एक रहस्यमयी ज्ञान है, इसे ध्यान से सुनो। वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना और मेरी शरण में आना, किंतु ना समझ लोग
वेदों के मधुर वचनों से भ्रमित होकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की उपासनाएं करते हैं। सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं के उपासक अल्प बुद्धि हैं, क्योंकि वे अस्थायी फलों के पीछे भागते हैं। वास्तव में वह सभी फल मेरे द्वारा ही देवताओं को दिए जाते हैं। देवता अपने उपासकों को मोक्ष नहीं दिला सकते, क्योंकि वे स्वयं मुक्त नहीं हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य असुरों को पूजते हैं। और तमोगुणी लोग भूतों और पिशाचों की पूजा करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति पूरे भाव से मुझे पूजता है। मैं न केवल उसकी सभी आवश्यकताएं हे गोविंद, इस संसार में हर जीव मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। ऐसे कठिन संसार में आपका स्मरण किस प्रकार किया जाए? हे महाबाहो, मेरा स्मरण करना बहुत ही सरल है, क्योंकि सब कुछ मुझी से उत्पन्न है और मुझी पर आधारित है। ध्यान से सुनो कि किस प्रकार तुम हर क्षण मेरा स्मरण कर सकते हो। मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं। ऐसा चर या अचर कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। चंद्रमा की शीतलता मुझसे आती है। मुझ ही से सूर्य की उष्णता भी आती है। मैं जल का स्वाद हूं। जल से प्राप्त होने वाली तृप्ति और सुकून तुम्हें मेरा स्मरण करा सकते हैं। मनुष्य की योग्यता और सामर्थ्य मेरे द्वारा ही आते हैं। मैं विजय हूं, मैं ही साहस भी हूं।
समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाला वसंत हूँ। प्रत्येक सुंदर वस्तु का सौंदर्य मेरे कारण ही है। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूँ। इसका अनुभव तुम नाना प्रकार की सुगंधित वस्तुओं में कर सकते हो। बुद्धिमान की बुद्धि मुझसे है और तपस्वियों का तप भी मेरी कृपा से ही है। मैं ही समस्त ऐश्वर्यों का प्रदाता हूँ और मैं ही उन ऐश्वर्यों को हर हे अर्जुन, इस तरह नाना प्रकार से मेरा स्मरण किया जा सकता है, किंतु तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, जिसका सरलतम मार्ग है मेरा नित्य कीर्तन करना। इस संसार सागर से पार लगाता हूं। हे कृष्णा, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, आप शाश्वत और दिव्य हैं। हे अर्जुन, मैंने आज तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बता दिया है। इस पर ध्यान से विचार कर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है। मैं आपके आदेश अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं।